दोस्तों वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं यूपीएसआई का 12 नवंबर का 2021 शिफ्ट 1 का सलूशन लेकर आया हूँ मैथ्स का। जो एस्पायरेंट्स यूपीएसआई का एग्ज़ाम देने का सोच रहे हैं वो एक बार इस वीडियो को ज़रूर देखें। जैसा मैथ्स आया है उसका सलूशन लेकर आया हूँ। थोड़ा सा ठीक ठाक था, टफ था, ठीक है क्वेश्चन, तो हम उसका सलूशन लेके आए हैं। तो एक बार वीडियो को ज़रूर देखें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। आते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन पर। एक शाम की बात है, श्री अपने ऑफिस के मार्ग से अपने मित्र सारा से मिला और सारा की छाया श्री के ठीक बाईं ओर पड़ती है। यदि वे एक दूसरे के सम्मुख है तो श्री का मुंह किस दिशा की ओर होगा, ठीक है। शाम की बात है तो देखो छाया जो पड़ेगी वो सूरज के हिसाब से पड़ेगी, ठीक है। शाम के टाइम सूरज किधर होता है? पश्चिम में होता है। तो हम एक मैप बना लेते हैं, लिख लेते हैं जिसमें, ठीक है, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ये वेस्ट हो गया, ये हो गया है ईस्ट। तो सूरज होगा वो वेस्ट में होगा, ठीक है। यहाँ पे कहीं सूरज होगा, ठीक है। और ये एक ये होगा, ये आमने सामने एक दूसरे की तरफ सम्मुख होकर खड़े हैं, ठीक है। अब ये क्वेश्चन को ठीक से पढ़ेंगे तो देखिए, सारा की छाया श्री के ठीक बाईं ओर पड़ी है, ठीक है। छाया देखो सूरज इधर है तो छाया इस साइड पड़ेगी, तो ये किसके बायां है? तो अगर आप देखेंगे तो जो ये है जो नीचे की तरफ जो देख रहा है, इस फिगर में देखिए नीचे की तरफ देख रहा है उसके वो ये बायां होगा, ठीक है। तो श्री के बाएं, तो ये हो गई श्री, ठीक है। ये हो गई सारा, ये हो गई सारा। तो श्री का मुंह किस तरफ हो गया? दक्षिण की तरफ हो गया। यही हमारा आंसर हो गया, ठीक है। सारा की छाया श्री के ठीक बाईं ओर पड़ती है, ठीक है, और दोनों एक दूसरे के सम्मुख खड़े हैं, ठीक है। तो श्री का मुंह किस दिशा में होगा? दक्षिण दिशा में होगा, क्योंकि नीचे की तरफ देखिए, नीचे साउथ होता है, तो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन को हम ऐसे करेंगे। ये इधर छाया पड़ेगी, क्योंकि सूरज जो है वो पश्चिम दिशा में है, तो छाया उसके अपोजिट में पड़ेगी, ठीक है। आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक व्यक्ति जनवरी 2019 में 1650 रुपये बचाता है, जनवरी 2019 में, ठीक है। इसको चेंज कर लेते हैं कल से। 1650 बचाता है, फिर हर महीने पिछले महीने की तुलना में 85 बढ़ाता है। तो मतलब अगर जनवरी में इतना हो गया तो फरवरी में कितना होगा? 1650 प्लस 85, ठीक है। प्लस जब मार्च की बात आएगी, मार्च में कितना हो जाएगा? उसमें भी होगा 1685, पिछले का 85 ज़्यादा, तो पिछले में 85 था पहले से ही, तो प्लस 85 और हो जाएगा। अगर हम इस तरह से इस क्वेश्चन को करेंगे हमें बहुत टाइम लगेगा, ठीक है। एक पैटर्न समझ लीजिए कि जनवरी से दिसंबर तक 1650 तो रहेगा ही रहेगा। तो हम क्या करेंगे, इसको डायरेक्ट अगर हम करना चाहेंगे तो कैसे करेंगे? 1650, तो जनवरी से दिसंबर तक इतना तो रहेगा ही रहेगा, तो इसको 12 बार बढ़ेगा तो 12 महीने कर देंगे। प्लस अब 85 बढ़ेगा, पहले महीने में नहीं होगा, सेकेंड महीने से बढ़ेगा। और वो कब तक बढ़ेगा? देखो आप इसमें देखिए, इसमें एक बार 85 है, इसमें दो बार 85 है, एक बार ये 85, एक बार ये 85, ठीक है। ये 1650 था, दो बार 85, तो इसमें तो एक बार हो गया, इसमें दो बार हो गया। अब एक एक करके बढ़ता जाएगा, प्लस 3, ये कब तक जाएगा? टोटल हमारा 12 तक जाना था, लेकिन एक पहले में नहीं बढ़ा, तो ये 11 तक जाएगा, ठीक है। हम इसको ऐसे सॉल्व करेंगे। अब इसको देखिए, अब मल्टीप्लाई करिए, 0, 12 पंजे 60, 12 छक 72, सॉरी 60 का 0 आ जाएगा, 12 पंजे 60 का 0, हासिल लगा 6, 12 छक 72, 6 78, और 12 एकम 12 7 19 हो गया, ठीक है। अब ये देखिए 85, अब ये देखिए कितना हो गया, कितनी संख्याएं हो गई? 11। एपी बन गई ना, 1 + 2 + 3, या प्रथम n पदों का सम कितना होता है? n + 1/2। उससे भी कर सकते, एपी से करेंगे वही भी आएगा, n + 1 मतलब 11 1 12, 1 + 11/2, 19,800 प्लस 85 इंटू 11 इंटू ये हो गया 12, 12/6 हो गया, सॉरी 12/2, तो ये 6 हो जाएगा, 2 6 12। तो हम इसको सॉल्व करते बाद में जोड़ लेंगे, सबको लिखना है बार बार, एग्जाम में ज़रूरी नहीं होता है। तो ये कितना हो गया है?
11 इंटू इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे, आसानी रहेगी। 6 पंजे 30, 6 टो 48, 3 51। ठीक है, यही तो होगा। अब इससे मल्टीप्लाई करिए, 11 एकम 11, 11 पंजे 55, 1 56। अब इसमें जोड़ लीजिए 19 800, 0 1 8 6 14, 19 5 24 से 25, 25 410 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी हमारा जो ऑप्शन है वही इसका आंसर हो जाएगा। सिंपल को सिंपल था ये भी, बस इतना कैलकुलेशन देखो इंपॉर्टेंट है, बाकी तो सबको पता है कि कर ही लेंगे। हमें फास्ट कैसे करना है, एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता है कि हम इतना लेंथी क्वेश्चन करें। ठीक है, तो हम इस तरीके से अगर क्वेश्चन करेंगे तो हमारा जल्दी हो जाएगा। आपको सिर्फ समझना पड़ेगा कि हमें कैसे इसको करना है। ठीक है, आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक पंसारी द्वारा क्रमागत 5 महीनों के लिए 6,935, 7,427 और ये 5 दिए हुए हैं, और छठे महीने में उसकी कितनी बिक्री होनी चाहिए ताकि औसत बिक्री 7,000 हो। क्वेश्चन समझ गए होंगे, छठी बिक्री का पूछा है, उसका टोटल एवरेज जो हो वो 7,000 हो। ठीक है, इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं। या तो हम ऐसा करें कि इन पाँचों को जोड़ें। ठीक है, 6,935, 7,727 और इनको सबको जोड़ें, और ये 7,000 एवरेज है, तो टोटल कितना हो जाएगा 7,000 इंटू 6 मतलब 42,000। तो हम इसको सबको जोड़ के इस 42,000 में से माइनस कर दें तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम इतना लेंथी क्वेश्चन कैलकुलेशन कैसे करेंगे, उसमें टाइम लगेगा। ठीक है, ओके, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि हम ये देख रहे हैं कि ऑप्शन में हमारा सारा 6,000 के करीब है, या हम ऐसा करते हैं 7,000। हम एक मेथड करेंगे डेविएशन, हम बताते कैसे करेंगे। सॉरी, ये तो 7,000 था ही, एक मिनट, ये 7,000 था ही, क्वेश्चन में रह गया तो थोड़ा लिख नहीं पाया। तो इसको हम क्या करेंगे कि हम सबको 7,000 ही मान लेते हैं। डेविएशन में क्या है कि हम एक नंबर ऐसा मान लेते हैं, उससे जो जितना ज़्यादा होगा और जितना कम होगा उसी हिसाब से उसको मैनेज कर लेंगे। कैसे, हमने मान लिया कि 7,000, मान लिया कि वो 7,000 था। ठीक, अब हम ये देखेंगे बाकी नंबर जो है वो इससे कितने ज़्यादा है। पहला नंबर देखिए, पहला नंबर 7,000 से कम, कितना कम है 65, 65 कम है ना, इसको इसका माइनस कर लीजिए। अगला नंबर कितना है 427, हालांकि इसमें भी कैलकुलेशन होगी लेकिन उससे थोड़ी कम होगी, 427। और दूसरा कितना है 355 ज़्यादा है, तीसरा 730 ज़्यादा है। ठीक है, और चौथा लास्ट वाला पाँचवा है, वो कितना हो गया 300, 200 प्लस, ये सॉरी माइनस का होगा क्योंकि ये कम है, तो माइनस का 200, 6 3 9 38। ठीक है, अब इसको ऐड करिए, 7 5 12 और ये 8 5 13। ठीक है, तो कैसे करेंगे, थोड़ी कैलकुलेशन फास्ट करते हैं। 8 5 13 और ये 7 5 12, तो एक कैरी जाएगा, 12 9 21, 21 में से 13 गया, 9 बचेगा, 9 बचेगा। ठीक है, फिर हमने जो एक कैरी लिया वो प्लस वाले में से घटा देंगे, तो हमारा ये कितना था 2 5 2 7 में से कम गया 6 3 9। ठीक है, और ये क्या होगा 6 3 9, ये भी 9 हो गया तो 0 हो जाएगा। ठीक है, आप कैलकुलेशन अपने हिसाब से कर, मैं कैसे करता हूँ। और इसके बाद ये तो घट गया, 4 3 7, 7 7 14, 14 में से 2 के 12, 1209। ठीक है, अब 7,000 में से 1209 घटा दीजिए, कितना हो गया है, सॉरी कुछ तो गड़बड़ हो गया, जो जितना ज़्यादा था उसको हम उतना माइनस करना चाहिए था हमें। एक बार इसको जोड़ के देखते हैं, 7 5 12 और 8 5 13, 12 में से 13, शायद इस क्वेश्चन में 7,000 था शायद, तो क्रमागत 5 महीनों के लिए, तो उसको औसत बिक्री 7 और 7 42,
और 7×35, 35। शायद कुछ मिस्टेक है इसमें क्योंकि कम आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इस क्वेश्चन को हम अगले वीडियो में बता देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं क्योंकि शायद ये मिसप्रिंट गलत हो, क्योंकि एक बार वैसे कर लेते हैं, बेसिक से जोड़ के कर लेते हैं, शायद हो सकता है हमसे गलती हो रही हो। बट मैं इसका अगर वैसे कर लिया तो इसका भी सोल्यूशन इस तरीके से बताऊंगा ताकि शॉर्ट में हो जाए। ठीक है, एक बार इसको जोड़ लेते हैं। 5 7 5 12, 12 और 7 19 के 9, ऐसे लगा 19 के 9। ठीक है, यहाँ से लगा 1, 3 1 4, 4 और 2 6, 6 5 11, 11 और 9 20 का 0, यहाँ से लगा 2, 9 2 11, 4 15, 15 3 18, 18 और 14 32 के 2, यहाँ से लगा 3 6 3 9, 9 6 15, 15 और 21, 15 और 21 कितना हो गया 36, 15 और 21 36 हो गया, और ये हो गया 7 6 42। ठीक है, हमसे ही कुछ मिस्टेक हो रही थी एक। ठीक है, और यहाँ बचेगा 9, यहाँ 9 में से 2 गया 7, यहाँ बचेगा 5, 5791। देखिए ऐसे तो इसका आंसर आ गया, शायद कुछ मिस्टेक हो रही थी हमसे। ठीक है, तो जो जितना एक्स्ट्रा था शायद वो हमें माइनस करना था, हम प्लस कर रहे थे। ठीक है, ऐसे कर लीजिए। आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ठीक है, रूट एक्स, ठीक है इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं फिर सॉल्व करते हैं। रूट एक्स इक्वल इंटू 121 इक्वल टू ये, तो 11 से इसको काट दीजिए, 11 11 कट जाएगा। रूट एक्स इंटू 11 इक्वल टू, इसमें से माइनस करिए, 10 में से 3 गया 7, और 10 में से 10 बचेगा, 10 में से 6 गया 4, इधर बचा 15, 15 में 7 गया 8, 847 हो गया, 3 में से 2 गया। ठीक है, 11 से कटेगा ही क्या, 8 7 15 में 4 गया। ठीक है, कट जाएगा, 11 7 77 और 11 7 77। तो रूट एक्स की वैल्यू इतनी होगी, तो एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा 77 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा 749 के 9, हासिल लगा 4, 749, 49 दूनी 98, 98 और 4 102, हासिल लगा 10, 749 और 10 59, 59 29, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम अपने। एक गोले का वक्रपृष्ठ, ये जो दिया है ये एम नहीं है, ये पाई है, 3.14। ठीक है, थोड़ा मिसप्रिंट हो गया। एक गोले का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है जिसकी त्रिज्या 25 सेंटीमीटर दी है। तो वक्रपृष्ठ क्या होता है, क्या होता है पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। गोले है, गोला है तो उसका होता है 4 इंटू पाई 22/7 नहीं 3.14 रखना है हमें, 3.4 एक बार फार्मूला लिखते हैं, 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, वक्रपृष्ठ होता है। आर हो गया 25 इंटू 25, 25 चौका 100, तो 100 इंटू इंटू 3.14 इंटू 25, तो 314 इंटू 25, मल्टीप्लाई कर दो फिर से, 25 चौका 100, तो जीरो हासिल लगा 10, 25 से कम 25 और 10 35 के 5 हासिल लगा 7, सॉरी 3, 25 या 75, 3 78, 78 50 इसका आंसर हो गया मीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर होगा क्योंकि सेंटीमीटर में दिया है। सिंपल क्वेश्चन था, 78 50 इसका आंसर हो गया। ठीक है, गोले का वक्रपृष्ठ जो होता है वो 4 पाई आर स्क्वायर होता है, गोले का जो वॉल्यूम होता है वो 4/3 पाई आर क्यूब होता है, और बस इतना ही। आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सिंपल क्वेश्चन था ये भी, सिर्फ फार्मूला बेस्ड था। अब इन्होंने इसमें पूछा है कि इसमें से स्टार की जगह कौन से चिन्ह, ऑप्शन में जो दिया है कौन से चिन्ह का उपयोग किया जाना चाहिए। देखिए ऑप्शन में आपको, ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले आपको जहाँ पर भाग दिख रहा हो सबसे पहले उसको ही देखना चाहिए ऑप्शन को, सारे ऑप्शन करोगे तो बहुत टाइम लगेगा। ठीक है, हम सबसे पहले क्या भाग वाले ऑप्शन को देखते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए सी वाले ऑप्शन में देखिए सेकंड नंबर पे भाग आ रहा है, क्या 7 2 से भाग जाएगा, या 9 के साथ पहले इंटू है, क्या 9 और 7 में से कोई 2 से भाग जाएगा, नहीं जाएगा, तो थर्ड वाला ऑप्शन हो गया गलत। लास्ट वाला ऑप्शन देखते हैं, 9 + 7 × 2 = 10/4, क्योंकि यहाँ पर भाग है तो प्लस और माइनस का 2, 9 + 7 दूनी 14, ये कितना हो गया 20 - 25 - 2, 25 कटेगा, और कितना हो गया 9 और 14 हो गया 23,
और इधर भी देखो 25 में से 2 गया 23, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। जहाँ पर LHS बराबर RHS हो जाएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। अगर ये भाग नहीं होता फिर हम बाकी चेक करते हमारा सबसे, क्योंकि सबसे पहले भाग करोगे तो उससे एलिमिनेट हो जाएगा। देखिए सी वाला ऑप्शन कितनी जल्दी हो गया था, ठीक है। अगर इसको लिख के करते तो बहुत टाइम लगता। सबसे पहले भाग को देख लो, अगर डिवाइड हो रहा है तब उसको ट्राई कीजिए, ओरल करिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। सिंपल क्वेश्चन था ये भी। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करते रहिए। एक पक्षी के नाम के अक्षर हैं PROPWASRO। तो एक बर्ड होती है स्पैरो, गौरैया, SPARRROW, ठीक है। स्पैरो की स्पेलिंग ये होती है। इसका तीसरा अक्षर पूछा है, तीसरा अक्षर है A, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। स्पैरो होती है गौरैया, ठीक है। ये भी सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। जान की 90 विद्यार्थियों की कक्षा में 50% उत्तीर्ण हुए, तो 50% उत्तीर्ण हुए तो 50% अनुत्तीर्ण हुए, तो 50%, 90 का 50% कितना हो जाएगा? 45। तो 45 ही उत्तीर्ण हुए, 45 ही अनुत्तीर्ण हुए। तो पहला ऑप्शन में क्या लिखा? 45 उत्तीर्ण हुए, तो ठीक हो गया वो। दूसरे में लिखा 50 अनुत्तीर्ण हुए, नहीं होगा, क्योंकि 45 ही अनुत्तीर्ण, आधे आधे हो रहे हैं, तो 45 ही अनुत्तीर्ण होगा। तो पहला ऑप्शन ठीक है, जिसमें पहला निष्कर्ष 1 है वही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में ऑप्शन डी है, तो वो हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन था ये भी। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करते रहना। 9 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 44 पुरुष और 55 महिलाएं सामाजिक कार्यकर्ताओं का एक समूह बनाते हैं। उनके सदस्यता अभियान के दौरान पुरुष और महिलाओं की समान संख्या इस समूह में शामिल हो गई है। दोनों समान संख्या में जुड़े हैं। यदि पुरुष और महिलाओं का अनुपात 13:14 हो जाता है तो महिलाओं की संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। इसको हम देखो दो तरीके से करेंगे। एक तो बेसिक से करेंगे कि 44 पहले था, ठीक है, 44 पहले था। इसमें दोनों में बराबर बराबर जुड़े, तो हमने x मान लिया कि x पुरुष भी जुड़े और x महिलाएं भी जुड़ी, बराबर 13/14। अब इसको हमें क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। या तो इसमें CND लगा सकते हैं या मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। अब यही है, देखो इसमें ऐसे कैलकुलेशन होगी, मल्टीप्लाई करेंगे तो हम क्या करें, CND लगा देते हैं, एक बार जोड़ देते हैं एक बार घटा देते हैं, ठीक है। तो CND अगर करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे उसको ऊपर लिखेंगे, तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 99 + 2x। अगर घटाएंगे तो नीचे वाले से ऊपर वाला घटाइए, दोनों तरफ। जो लेफ्ट हैंड साइड में करेंगे वही राइट हैंड साइड में करेंगे, तो नीचे से कितना आ जाएगा? 11। 55 में से 44 के 11, x से x कट जाएगा। इधर देखिए 14 और 13 कितना हो गया? 27। जोड़ेंगे, नीचे हमने घटाया था तो नीचे वाले से ऊपर वाला घटाइए तो 1 हो गया। अब कर दीजिए मल्टीप्लाई, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? 99 + 2x = हो जाएगा 11 7 77, 11 दूनी 22 और 7 29। 2x कितना हो गया? 297 में से 99 के तो 200 बचेगा, तो 2 कम कर दीजिए 198 हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी हो गई है? x की वैल्यू कितनी हो गई है? 2 नेम 18 और 2 नेम 18, तो x की वैल्यू ये आ गई है। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा? वुमेन पूछा था ना, वुमेन पहले कितनी थी? 55 और 99, अब बाद में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 9 5 14, 9 5 14। एक तो ये तरीका है, ठीक है। और एक जो और तरीका है जिससे थोड़ा फास्ट होगा, वो कैसे करना है, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन आ गई इसीलिए इसमें टाइम लग रहा है। अगर आपको इसको फास्ट करना है तो कैसे करेंगे, देखिए कैसे करते हैं। 54 और 44, इसका रेशियो कितना हो गया? 44 और 55, इसका रेशियो हो गया 4:5। 11 से काट दिया। इसका टोटल सम कितना हो जाएगा? वो 99 ही रहेगा, ठीक है। और हमें कितना जोड़, अब रेशियो कितना हो गया? 13:14। दोनों में देखिए 9 की बढ़ोतरी हो रही है, ठीक है। 9 4 13 और 9 5 14। तो हमारा जो जो पहले रेशियो था 5 4 9, उसकी भी वैल्यू थी 99, और अब जो 9 है उसकी वैल्यू भी रहेगी 99, ठीक है। तो या तो, ठीक है, तो एक की वैल्यू कितनी हो गई है? 11। हमारा बाद में महिलाओं का अनुपात कितना था? 14। तो बस मल्टीप्लाई कर दे, 14 × 11 कितना हो जाएगा? 154।
ऐसे कर सकते हैं। इससे आपका थोड़ा क्वेश्चन इजीली हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा। ठीक है, समझे? ऐसे करेंगे तो बहुत आसानी से हो जाएगा। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक शेयर जरूर करते रहना, सब्सक्राइब तो करना ही करना है। आइए अब इस क्वेश्चन पर आते हैं। एनोलॉजी का क्वेश्चन है। मिल्क को इन्होंने लिखा है LGIG। अगर आप इसमें देखेंगे ठीक से तो आपको क्या दिखेगा कि देखिए एम से एक जस्ट पहले होता है LM। ठीक है, फिर दूसरे में देखिए, या तो इसकी वैल्यू लिख लीजिए तब आपको जल्दी समझ आ जाएगा। ठीक है, कैसे लिखना है मैं बता देता हूँ कैसे करना है आपको। ठीक है, एम की वैल्यू कितनी होती है? एम होता है 13, एल होता है 12, आई होता है 9, जी होता है 7। ठीक है, 7, एल होता है 12 और आई होता है 9। ठीक है, के होता है 11 और जी होता है 7। अब ये देखिए 13 से 12 एक कम किया गया, 9 से 7 दो कम किया, 12 से 9 तीन कम किया, 11 से 7 चार कम किया। तो ऐसे ही तुमको लिखना है। डी दूसरे दूसरे वाले में भी सेम ही पैटर्न करना है। पहले डी था, डी की वैल्यू 4 होती है, एक कम कर दो 3, 3 होता है सी, ओ होता है 15, 15 में से दो कम करिए एम, एम होता है 13। ठीक है, 13 को एम कर दीजिए। एम होता है 14, 14 में से 3 कम करिए, कितना हो गया 11। एम होता है 13, 13 में से 3 कम करिए, कितना होता है 10। तो 10 की वैल्यू होती है जे। और ए हो गया 5, 5 में से 4 कम किए 1, 1 की वैल्यू होती है ए। तो हमारा सेकेंड ऑप्शन है वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको पैटर्न समझना है कि जैसे पहले पैटर्न किया है वही पैटर्न सेम करना है। आप वैल्यू रख के कर लीजिए, अगर आप मौखिक कर सकते हैं तो मौखिक भी कर सकते हैं, LMGHIIJKL तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। लेकिन अगर वैल्यू आपको याद है तो आपका जल्दी हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करते रहना। अब क्वेश्चन पढ़िए। एक्स एक कार्य को 126 दिन में करता है। एक्स एक कार्य को 126 दिन में करता है, वाई इसी कार्य को 210 दिन में करता है और जेड उसी कार्य को कितने दिन में करता है? 280 दिन में करता है। तो वो एक साथ काम कर रहे हैं तो इनका कितना टाइम लगेगा? अब एलसीएम लेना है। अब ये देखिए किससे कट रहा है, ये किसी से कट रहा है। 14 ने में 126, 7 से कट रहा है और 7 चौक 28। ठीक है, अगर हमें इतने बड़े नंबर का एलसीएम लेने में टाइम लगेगा तो हम इसका फैक्टर ही कर लेते हैं। कैसे करते हैं? ये कितना हो गया 7, 18 7 126, 7 अब 56। ठीक है, ये 7 गुणे ये कितना हो गया 21, 30 हो गया, ये हो गया 7 गुणे 40। ठीक है, तो अब इसमें भी देखो 18 और 30 में क्या है? 6 6 3 18 और ये हो गया 6 पंजे 30। अब इसमें देखिए 8 गुणे 5, तो क्या क्या आएगा? 7 तो आएगा ही, साथ में 5 कॉमन है वो आ गया। ठीक है, और 6 और 8, 8 और 6 का हो गया 24 और साथ में 3 रह गया, वो बाद में लिख लिया। ठीक है, आप ऐसे लगा सकते हैं, जो जो कॉमन है उसको लिख लीजिए। ठीक है, अगर आप वैसे मल्टीप्लाई करें तो वैसे भी आ जाएगा, लेकिन वो बहुत कितना होगा 126 202 280, या तो अलग से ऐसे निकालिए 126 कामा 200 फिर से मल्टीप्लाई करिए, उसमें टाइम लगेगा। अगर हम इसको देख लें तो इसका मल्टीप्लाई कितना आएगा? 24 पंजे 120 और 7 तियाँ 21, 21 और 120 का कितना हो जाएगा? 12 एकम 12 और 12 दूनी 24, 1 25, 25 20 इसका वो आ जाएगा। ठीक है, अब ये देखिए 126 से इसको काटेंगे, 126 कहाँ पे बन रहा है? 18, इसको 6 3 18, 5 चौक 20 हो जाएगा ना, 12 दूनी 24, हाँ 2 चौक 12, ऐसे करिए ना। 21 करेंगे, 21 से कम में 21 दूनी 42, ये 12 हो गया। ठीक है, ये 12 हो गया। 28 से करेंगे तो 7 7 चौक 28, 4 पंजे या 8 पंजे 40, 8 3 3 9 हो जाएगा, 9 8 72, 9 दूनी 18, 9 हो जाएगा। ठीक है, अब ये देखिए, अब इसको हमें मल्टीप्लाई, अब टोटल का पूछा है तो इसको हम क्या करेंगे? 25 20 को इनके सम से डिवाइड कर देंगे। सम कितना हो जाएगा? वो 41 हो गया। अब 4 से देखिए, 4 6 24, 6 तो जा ही रहा है कितना। अब इसको अलग से कर लेते हैं तो आसानी रहेगी। 41 का 252 जीरो, 4 6 24। ठीक है, 6 एकम 6 तो कितना होगा? 252 में से 40 का 60 बचेगा, एक कम कर दिए तो 41 बचा और 19 बचेगा। ठीक है, 19 बचेगा इसका। ठीक है, तो 61 सही 19/41 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है,
थोड़ा सा कैलकुलेटिव था, अगर ध्यान से करेंगे तो आसानी से हो जाएगा। ये इसका आंसर हमारा सी ऑप्शन जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करते रहना, और जो जो एसआई की तैयारी कर रहे हैं वो इस वीडियो को ज़रूर देखें। आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मिस्टर जानी ने 19,500 को पर क्रमशः 30% और 12.5% के साधारण ब्याज पर ए और बी नाम की दो अलग योजनाओं में निवेश किया। यदि 2 वर्ष में अर्जित ब्याज साधारण ब्याज 7,665 है। ओके, ठीक है। अब देखो इसको हम कैसे करेंगे, इसको एलिगेशन से करेंगे। एलिगेशन कैसे करते हैं, जब दो अलग अलग चीज़ें हों उसको अगर मिक्स करें। अब जैसे इसमें तो जैसे एसआई है, दो अलग अलग स्कीमों में इन्होंने अलग अलग रेट ऑफ परसेंट पर लगाया है, ठीक है, फिर उनका कंबाइंड दिया हुआ है। इसी तरह जैसे एवरेज होता है या कुछ और होता है, परसेंटेज होता है, तो वो उसमें एलिगेशन लगा लेते हैं, मतलब दो अलग अलग हो उनका मिक्स दिया हो। तो इसमें दो अलग अलग हैं, 30% 12.5%, लेकिन उनका मिक्स दिया हुआ इतना है, ठीक है, 7,665। तो हम इसको एलिगेशन करेंगे। कैसे करेंगे, या तो हम इसका टोटल कितना परसेंटेज बना ये 7,665 इसका ऐसे निकाल लें, या फिर हम 19,500 का 30% निकाल के वो ब्याज, एक ब्याज इंटू दूसरा ब्याज और साथ में 7,675 वो ब्याज में निकाल लें, ठीक है, दोनों तरीके से निकल सकता है। तो हम जैसे हमारे पास एग्जाम में क्वेश्चन है तो हम कोशिश पहले ट्राई करेंगे, क्या करेंगे कि हम इसको परसेंटेज में निकालने की कोशिश करेंगे। ये देखिए क्या होगा, 7,675 बटे 195 इंटू 2, 19 दूनी 38 से 39 हो गया, ठीक है, इंटू 100 वो हम बाद में देख लेंगे, 39,000 हो जाएगा और इंटू 100 होगा, ठीक है, 100 से 100 कट जाएगा। अब देख लें 13 से कट रहा क्या, ये 13 से कटेगा, अगर पूरा पूरा कटेगा तभी हम लगाएंगे इसको। 13 3 39 जीरो, 13 पंजे 65, 13 छंग 78, 13 पंजे 65, तो कितना हो गया 11, 117 हो गया, 13 में 117, या 3 से कटेगा, 7 5 12, 7 6 13, नहीं कटेगा। तो हमें अब ये टफ पड़ गया, कैलकुलेटिव हो गया, अब तो हमें निकालना ही पड़ेगा, अब हमें निकालना ही पड़ेगा, ठीक है, निकालते हैं हम। ऐसे तो बहुत टफ पड़ जाएगा, ठीक है, तो हम ब्याज से ही करते हैं, ब्याज के से निकालेंगे। 19,500 का 30% कितना हो गया, देखो हम 19,000 का 2 है तो हम इसको डायरेक्ट 39 ही बना लेते हैं, 39,000, ठीक है। इसका 30% कितना हो जाएगा, इसका 30% दो जीरो आ जाएगा, 3 एम 27, 3 तिया 9 और 2 11, 11,700, ठीक है। अब इसी 39,000 का 1/8 करेंगे, तो 39,000/8, 8 चौक 32, ठीक है, 8 चौक 32 कितना 70 हो गया, 8 8 64, ठीक है, डिवाइड करेंगे 8 8 64, 70 था ना तो 6 हो गया, 60 हो गया, 8 7 56, 8 5 40, 8,650। अब इसको करेंगे एलिगेशन, 7,675 लगाइए, इससे माइनस करिए, 2 जीरो हो गया, और 16 में से 8 गया 8 हो गया, और इधर बचेगा 6, 6 में से 4 गया 28 हो गया। इधर करेंगे कितना आएगा, 25 तो हो ही जाएगा ये, और 6 में से 6 गया 0, 11 में से 7 गया 4, 4,025, 25 से काटिए, 25 चौका 100 हो गया ये, और ये कितना हो जाएगा, 25 एकम 25, कितना हो गया, 25 15 40 होता है, 152 हो गया, 25 छंगा 150 हो गया, 25 एकम 25 हो गया। क्या ये 7 से कट रहा है, 7 तियाँ 21, 261, 284, नहीं, 7 तियाँ 21 नहीं कट रहा, 7 चौक 28, तो ये कितना हो गया, 4 टू 32 और 4 दूनी 16, 3 19, 192 और 261, 2 1 3 और 9 6 15 1 16, और सॉरी 15, और 2 1 3 1 4। क्या ये किसी को कर रहा है 19,500 को, 4 चौक 16, 4 तियाँ 12, कहीं पे मिस्टेक हो गई इसमें भी,
कैलकुलेशन इतनी हार्ड है कि क्या कहो। 8 चौक 3 नेम 27, 3 तिया 9, 2 11, 7675, ठीक है। और 8 से करेंगे, 8 पंजे 40, 800 तो 56, 56 4 60, 8 ने नहीं, यही गड़बड़ हुआ है, इसी में गड़बड़ हुआ है कुछ। 8 चौक 32, 70 हो गया, 8 2 64, 60 हो गया, 800 तो 56, 8 39, ठीक तो है। 8 39 856 4 60, 8 800 तो 60, 8 2 64, 64 अच्छा 70, 8 8 चौक 32 7 39, ठीक है। कितना हो गया है? 8 8 16 4 2 6 7, ठीक है, ये भी ठीक है। और 5 5 10 7 2 9 10 6 1 7 7 4 कर, ये भी ठीक है। 25 दूनी 50, अरे यार 25 एकम 25 होगा, यही मिस्टेक कर रहे हैं। 161 होगा, ये 161 हो गया, ये कितना हो गया? 3 हो गया। अब जा रहा है क्या? अब ये 7 से कटेगा क्या? 7 दूनी 14, हाँ ये अब ये 7 से कटेगा। यही मिस्टेक होती है अक्सर एग्जाम में, प्रॉब्लम ये कर देता है कि हम जल्दीबाजी में कुछ और कर देते हैं। 7 कितना हो गया? 25 एकम 25, 25 छंगा 150, 25 एकम 25, अब ये 7 से कटा, 7 चौक 28, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 4 चौक 16 और 23, 4 3 7 और 2 1 3 37। अब ये कट रहा है 5 तो 35, ये 4 हो जाएगा, सॉरी यार। 47 की वैल्यू होगी 195 00, 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 500 तो सॉरी ब्रोज, सॉरीज, ये गलती हो रही है, क्या को क्या जोड़ रहे हैं। 6 3 9 और 2 1 3, 39 इक्वल टू हो गया 1900, ठीक है। 1 की वैल्यू हो जाएगी, अब ठीक है। 5 9 45, 5 3 15, 500 हो गया। पूछा किसका है? अब ये देखो हमारे पास ये क्वेश्चन अधूरा था, तो अगर 00 में पूछा है तो जरूर 16 का ही पूछा होगा। 16 पंजे 80 होता है, तो 16 की वैल्यू होगी 8000, तो यही हमारा आंसर हो गया डी। अगर सेकेंड पूछता तो हम 23 से मल्टीप्लाई करते थे, 23 पंजे 115, 11500, वो उसका आंसर आ जाता। ठीक है, सॉरी फॉर दिस क्वेश्चन, क्योंकि इस क्वेश्चन में कैलकुलेशन थोड़ी ज़्यादा होगी और ठीक से दिमाग काम नहीं कर पाया। इस क्वेश्चन में आते हैं हम, अक्सर होता रहता है, सभी के साथ होता है, हम भी एस्पायरेंट्स ही हैं, ठीक है, हम भी एग्ज़ाम ही देते हैं, ठीक है। तो गलती हो जाती है अक्सर एग्ज़ाम में, तो इस तरह की क्वेश्चन को ध्यान रखना है कि कैसे करना, थोड़ा ध्यान लगा के। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करते रहना। एक बनपाल 68 नीम, 102 बलूत और 136 बरगद पेड़ों को समान पंक्तियों में लगाना चाहता है, साथ ही वह पेड़ों की अलग अलग पंक्तियां बनाना चाहता है, तो कम से कम पंक्तियों की संख्या, ठीक है, इसने पूछा है। तो हम इसमें क्या करेंगे, जो इसका HCF है वो निकाल के फिर हम इन सबको डिवाइड करके जो वैल्यू आएगी वो इसने पूछा है। 68, 102, 136 का हम निकालेंगे HCF, मतलब मासा। तो कैसे निकालते हैं, हमने बचपन में बड़ा, भाग डी से निकालते हैं। 68 एकम 68, 34 बचा, दूनी 68, कट गया, तो इसका मतलब हमारा 34 है। अब हम दोबारा ट्राई करेंगे कि क्या 34 से 136 कट रहा है। 4 चौक 16, 4 तिया 12 1 13, कट रहा है, तो हमारा क्या हो गया, यही हमारा HCF हो गया। अब हम क्या करेंगे, सभी को डिवाइड करेंगे। 68 को भी 34 से डिवाइड करेंगे, प्लस 102 को 34 से डिवाइड करेंगे, प्लस 136 को 34 से डिवाइड करेंगे। 34 दूनी 68, 34 तिया 102 और 34 चौका 136, सबको जोड़ेंगे, 4 3 7 2 9 हमारा आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन दिया है, यही इसका आंसर है। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए, फिर क्वेश्चन को सॉल्व किए। उसने बोला कि कम से कम पंक्तियों की संख्या, तो अलग अलग पंक्ति होंगी ना, नीम की अलग, और साथ में वो अलग अलग पंक्तियां बनाना चाहता है, तो नीम की पंक्ति अलग होगी, बलूत की अलग होगी, बरगद की अलग होगी, ठीक है। तो वो कैसे निकलेगी, और सबको समान पंक्तियों में लगाना चाहता है पेड़ों को, तो ठीक है। तो 9 9 इसकी 2 पंक्तियां बनेंगी, 34 34 की इसकी 3 बनेगी, मतलब एक जो हम नपना जिसको बोल देते हैं, वो जो हम 1 लीटर 2 लीटर का होता है ना, तो उसी तरह ये भी वैसा ही है, ठीक है। HCF हमने ले लिया कि 34 लीटर का जो है वो हमने मान लो एक ले लिया है कॉमन, फिर हम 68 को कैसे करेंगे, 2 बार करेंगे, तो ठीक है, उस तरीके से आप तो इसको, इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अभी हमारे पास 40 क्वेश्चन है,
ठीक है, हमारे साथ बने रहिए और वीडियो को पूरा देखिए, तभी आपको बहुत लाभ मिलेगा इस वीडियो को देखने का। अर्जुन शांत जल में 40.5 की गति से नाव चलाता है। यदि नदी 13.5 किलोमीटर की गति से बह रही है तो किसी स्थान पर जाने और आने में 90 मिनट लगते हैं, तो दूरी कितनी होगी? दूरी तो सेम ही होगी, आने जाने की वो दी हुई है। तो देखो, अगर वो नाव के साथ बहेगा तो डिस्टेंस, हमारी जो स्पीड होती है वो जुड़ जाती है। अगर अगेंस्ट में जाएगा तो कम हो जाती है, वो हमें यहाँ पे ध्यान रखना है। तो डिस्टेंस तो बही रहेगी डी। अब इसको एक साथ एक बार अनुकूल में क्या होगा, जुड़ जाएगी, तो जोड़िए कितना हो जाएगा, 13 1 14 और 14 40 54 हो जाएगा। और एक बार इसको जब अगेंस्ट में जाएगा तो घटा दीजिए, कितना हो जाएगा, 40 में से 13 का 27 हो जाएगा। 27 दूनी 54 बराबर 90 मिनट। 90 को हम कर लेते हैं आर में, ठीक है। तो ये हमारा एलसीएम हो गया 54। तो ये गया डी प्लस 27 दूनी 2D इजक्वल टू 90, मतलब 3/2 हो जाएगा, ठीक है। तो 3D बटे 54 इजक्वल टू हो गया 3/2। 3 से 3 कट गया, 2 से 27 कट गया, तो हमारा डिस्टेंस कितना हो जाएगा, डी इजक्वल टू हो जाएगा 27। तो यही हमारा ए ऑप्शन में दिया है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन था, क्वेश्चन को समझिए कि वो उतनी ही दूरी को जाता है और उतनी ही दूरी को आता है, तो उसमें जो टाइम लगा वो 90 लगा है। टाइम बराबर होता दूरी बटे चाल, दूरी सेम ही है। चाल क्या है, एक बार गति के साथ गया तो जुड़ गया और एक बार गति के अगेंस्ट में गया तो उसमें कम हो गया, ठीक है। बाकी कैलकुलेशन है, आप कर लेंगे, समझ गए होंगे। बाकी ज़्यादा टफ तो क्वेश्चन नहीं था, कैलकुलेशन भी आसान थी। आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 124 से गुणा करने पर इसमें एक 2583 की वृद्धि होती है। मतलब अगर कोई एक नंबर है 124, अगर हम इसको 124 से गुणा करेंगे तो ये नंबर हो जाएगा 124x, और इनका जो डिफरेंस है वो दिया है 2583, मतलब ठीक है कि इतनी वृद्धि होती है। कितनी वृद्धि होगी, 123x की वृद्धि होगी बराबर 2583। तो हमारा x कितना हो गया है, 2583 बटे 123, ठीक है। अब इसको डिवाइड कर लेंगे तो कितना आएगा, देखिए लास्ट में यूनिट में 3 है, तो आप ऑप्शन से देख सकते हैं कि आपके पास एक आएगा, 1 होगा यूनिट में तभी होगा 3, 3 एकम 3, ठीक है। बाकी से 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, तो नहीं आएगा। तो हम डायरेक्ट भी कर सकते हो कि आपका आंसर 21 ही होगा। डिवाइड करना है तो आप डिवाइड करके देख सकते हैं कि 21 होगा कि नहीं। 2583, 12 दूनी 24, 2 तिया 6, 8 में 6 गया 2, 6 में से 5 में से 4 गया 1, 23, 21 एकम, सॉरी ये 2 था, 21 एकम 123, ठीक है। तो हमारा आंसर हो गया। यहाँ से आप ऑप्शन देख के भी क्वेश्चन कर सकते हैं। एग्जाम में टाइम कम होता है तो आपको ये ट्रिक सीखनी पड़ेगी, इस तरीके क्वेश्चन करने का। यूनिट डिजिट से आपका बहुत लाभ मिलेगा। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ठीक है। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करते रहना। घनाभ के आकार एवं कमरे की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दी है, घनाभ के आयतन में प्रतिशत परिवर्तन दी जाती है। मतलब लंबाई 10% बढ़ गई और चौड़ाई 15% बढ़ गई और ऊंचाई 20% बढ़ गई। तो इसको दो तरीके हैं करने के, या तो सक्सेसिव लगा दो या रेशियो मेथड से कर लो। हम दोनों से करेंगे, जिससे ठीक लगे वैसे करना, ठीक है। तो हम पहले 10 और 20 को ले लेंगे क्योंकि उससे कैलकुलेशन थोड़ी आसान हो जाएगी। 10 + 20 + 10 × 20 बटे 100 कितना हो जाएगा, 30 प्लस 0 से 0 कट गया, सॉरी ये 30 था, ये 2 हो गया, ये 32 हो गया, ठीक। अब इसमें एक बार और लगाइए। अब 32 + 15 + 32 × 15 बटे 100, 32 15 कितना हो गया, 47 हो गया, प्लस 15 दूनी 30, 15 3 45, 3 15 3 45, 3 48 बटे 100, तो कितना 47 + 4.8 कितना हो गया, 7 4 11 51.8 की वृद्धि हो गई इसमें, ठीक है। क्योंकि बढ़ी रहे, कुछ कम तो हुआ नहीं, तो कमी वाला तो वैसे ही हट जाएगा, सिर्फ वृद्धि वाला बचेगा। तो कितनी वृद्धि हुई, 51.8, ठीक है। ये भी सिंपल था। दूसरा तरीका देख लेते हैं अब, वो क्या होगा, हम रेशियो मेथड से देख लेते हैं। थोड़ा सा शायद कैलकुलेटिव हो सकता है वो, लेकिन फिर भी आना चाहिए, ठीक है। 10% की वृद्धि मतलब 10 और 11 हो गया। 15% की वृद्धि, 15% की फ्रैक्शन होती है 15 3/20, तो 20 का 23 हो गया,
20% बढ़ा दी तो 20% की होती है 1/5, 5 की 6 कर दी, ठीक है, 2.20 कर दीजिए। या अभी इसकी मल्टीप्लाई करने में हमारी जितनी भी वो लगेगा वही हमारा होगा। ऐसा करते हैं, इसको हम काटते नहीं हैं ताकि हमारी कैलकुलेशन और थोड़ी आसान हो जाए, ठीक है। ये हमारा हो गया 1000। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। 11 तिया 33, 11 दूनी 22, 3 25 गुणे 6। अब देखिए कितना हो गया, 6 तिया 18, 6 पंजे 30, 1 31, 6 दूनी 12, 3 15, ठीक है, 1000। तो अगर हम 100 पे निकालेंगे तो कितना हो गया, 151.8। कितना बढ़ गया है, 51.8। 100 पे 51.8, यही परसेंटेज होता है। आप ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। जिस तरीके से आपको ठीक लगे आप वैसे कर लीजिए, बाकी हमारा आंसर सेम ही आएगा और आया ही है, ठीक है। तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहना। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दो स्थान ए और बी एक दूसरे 4144 किलोमीटर दूर है। ट्रेन ए से बी के लिए रवाना होती है। एक ट्रेन ए से बी के लिए रवाना होती है। एक मिनट पानी पी लेते हैं। दोनों ट्रेनें 37 घंटे के बाद मिलती हैं। यदि ए से बी तक जाने वाली एक ट्रेन अन्य रेलगाड़ी से जो है 47 किलोमीटर अधिक तेज से चलती है, तो तेज चलने वाली गाड़ी की गति पूछा है, ठीक है। समझ गए होंगे क्वेश्चन, ओके, ठीक है। रेलगाड़ी की गति, दोनों ट्रेनें 37 घंटे के बाद मिलती हैं, ओके, समझ गया मैं। देखिए एक दूसरे के एक दूसरे की तरफ चलते हैं ना दोनों। एक ट्रेन ए से बी चलती है, एक बी से ए। तो अगर एक दूसरे की तरफ चलती हैं तो उनकी स्पीड का हम करते हैं, जोड़ देते हैं। तो एक की x प्लस 37 है, दूसरी की x है, और चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। 41 44 बटे समय कितना लगा इनको, 37। अब इससे इनको डिवाइड कर दीजिए 37 से। अब कैसे करेंगे, आपको करना ही पड़ेगा, इसका कोई तोड़ नहीं है। 37 एकम 37, 4 बचा 44, 37 एकम 37, 7 बचा 74 का, 37 दूनी 74, ये कट गया इससे, ठीक है। इसकी वैल्यू आ गई 112, ठीक है। ये हो गया 2x प्लस 37, ठीक है। तो हमारा x कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। 112 माइनस 37, तो हमारा x कितना हो जाएगा, 112 में से 37 के कितना बचेगा, 8 3 11, तो मतलब 7 3 10 75 हो गया। 7 5 12, 7 3 10 11 बटे 2 कितना हो गया, x की वैल्यू हो गई है 74 हो गया। तो 37.5 हो गई है। अब उसने पूछा फास्ट ट्रेन, फास्ट ट्रेन जो थी स्लोअर से 37 ज़्यादा थी, तो उसमें 37 और जोड़ दीजिए, तो हमारा जो कितना हो जाएगा 74.5 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। हमारा बी ऑप्शन जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। समझ गए होंगे। दो ट्रेन है एक दूसरे की तरफ चल रही हैं, उनके बीच की डिस्टेंस दी हुई है और टाइम भी दिया हुआ है कि कितने दिन कितने टाइम के बाद वो मिल रहे हैं। तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, उसी से हमने इसका आंसर निकाला है, ठीक है। क्वेश्चन थोड़ा टफ था, लेकिन आप वीडियो क्वेश्चन देखने के बाद समझ गए होंगे कि इसको कैसे करेंगे हम, ठीक है। आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जुड़े रहिए हमारे साथ। अब इन्होंने बोला है कि प्लस को गुणा मान लीजिए और गुणा को माइनस, भाग को प्लस और माइनस को भाग माना है, तो चेंज कर लीजिए। 2 भाग को क्या माना है इन्होंने, प्लस माना, तो प्लस कर दीजिए 6। माइनस को क्या माना है, भाग माना, कर दिए भाग 3। गुणा को क्या माना है, गुणा को माना है माइनस 1, और प्लस को क्या माना है 4। इसकी वैल्यू अब देखिए कितनी हो जाएगी, 2 प्लस 3 दूनी 6 2 माइनस 4 एकम 4, तो 4 माइनस 4 आया है, तो इसकी वैल्यू हो गई 0। ये हमारा आंसर हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन था एकदम, ठीक है। अब आप आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जुड़े रहिए हमारे साथ। इसमें इकाई का अंक पूछा है, ठीक है। अब आपको सबके इकाई के अंक की जो भी तरीके हैं, मतलब याद रखने वाले, वो आपको याद रखना है कि किसकी पावर कितनी हो तो
क्या आएगा? 4 की पावर, देखो 4 की पावर अगर ऑड होती है, विषम होती है, तो हमेशा 4 आएगा। जैसे कैसे? 4 की पावर 2 है तो कितना है? 16। 4 की पावर 3 है तो कितना है? 64। 4 आ गया, ठीक है। और 4 की पावर मतलब जब ऑड होगी, विषम होगी, तो 4 ही आएगा, ठीक है। इस चीज़ को आपको याद रखना है। तो पहले की पावर देखिए क्या है, इवन ऑड है, विषम है, तो पहले से सिर्फ 4 ही आएगा, ठीक है। अब 9, 9 की साइकिलिटी क्या होती है? 9 की पावर 2 हो जाता है 81। अब इसकी पावर कितनी भी हो तो ये हमेशा एक ही आएगा, क्योंकि एक जो इसकी पावर रहेगी भाई 81 की पावर रहेगी। अब तो हम ऐसे में क्या करते हैं, जो 9 की पावर में जो पावर होती है, अगर हम देखते हैं वो 2 से पूरी तरह डिवाइड हो रही है, तो उसका यूनिट डिजिट बन रहती है। क्या 812 2 से डिवाइड हो रही है? हाँ, हो रही है। तो इसका ये डिजिट क्या हो जाएगी? बन हो जाएगा। तो 4 एकम 4, यही हमारा आंसर हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। आपको ये चीज़ें याद रखनी पड़ेंगी, किसकी पावर क्या होती है, क्या साइकिलिटी होती है, तभी आप ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। अभी इस वीडियो को देख लीजिए, जब आप लोगों का सपोर्ट मिलेगा तो हम और वीडियो बनाएंगे डिटेल में। पहले हमारे इस वीडियो को पूरा अच्छी तरीके से देखें, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन था, आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ठीक है। 3 साझेदार ABC के कुल 48,000 का निवेश करते हैं। वर्ष के अंत में इतना इतना लाभ हुआ। तो जो हम निवेश करते हैं और उसका टाइम का जो मल्टीप्लाई होता है, उनके रेशियो जो होता है वो लाभ के रेशियो के बराबर ही होता है। अब इसमें टाइम तो सेम है, तो जो निवेश का रेशियो होगा वो लाभ के रेशियो के बराबर होगा, या उल्टा मान लो, जो लाभ का रेशियो होगा वही निवेश का रेशियो होगा। तो अब इनका रेशियो हम निकाल लेते हैं। क्या क्या होता है? 270 दिया हुआ है, 324 दिया है, और कितना है? 276 दिया है। तो क्या ये 3 से कटेगा? 6 2 8 7 15, बिल्कुल कट रहा है। 3 नेम 27, क्या 9 से कट रहा है? 7 2 9 6 15, नहीं कट रहा। तो 2 नेम 3 नेम 27, 3 एकम 3, 3 अठू 24, 108। ये कितना है? 3 नेम 27, 3 दूनी 6, क्या है? 4 2 से कट रहा है, और काट लीजिए 45, 2 पंजे 10, 2 चौका 8, 2 चौका 8, 2 छंग 12। अब ठीक है, अब इनको जोड़िए। 6 4 10 5 15, और 4 4 8, 5 1 6 4 10 4 14, 145 हो गया। 145 की वैल्यू हो गई है 1442। कुछ तो मिस्टेक हो गई इसमें भी लग रहा। 3 एम 27, 3 एकम 3, 6 4 10 5 15, 4 4 8 6 14। AC द्वारा कितनी? AC द्वारा राशि 6 5 11 4 4 1 9, ठीक है। 8 एकम 8, ठीक है। दोबारा देख लेते हैं हम। 270 324 276, ठीक है। 3 से काटा, 3 एम 27, 3 एकम 3, 3 एम 27, 3 दूनी 6, 2 से काटा, 2 45 दूनी 90, 2 पंजे 2, 2 चौका 8, 2 चौका 8, 2 छंग 12 है। तो ठीक है यार, फिर क्या दिक्कत हो रही है? 5 4 9 6 15, 4 4 8 5 13 1 14, 145, 14 3 42, 6 5 11 4 91, 7 7 91 13 15। AC द्वारा एक साथ की गई राशि का निवेश पूछा है। कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। ए को 27,000, बी को 324, 276, 3 एम 27, 3 एकम 3, 3 अठू 24, 3 एम 27, 3 दूनी 6, पूरा तो कट रहा है यार। और फिर 2 से 45, 2 पंजे 10, 2 चौका 8, 2 छंग 12, 2 चौका 8, 2 छंग 12, 6 5 11 4 15। इसकी वैल्यू होनी चाहिए 480, 14 3 42, 91, 6 5 11 4 4 8 1 9, 91 की वैल्यू पूछी है। तो यार क्या गड़बड़ हो गया इसमें? 91 की वैल्यू पूछी है। 48,000, 5 4 9 10 गुणे 91 बटे 63 91, 145,
5 5 दूनी 10 5 45 29 81 87। सॉरी फॉर मिस्टेक, पता नहीं कहाँ पे गलती हो गई है। 270 324 276 3 एम 27 3 एकम 3 3 अठू 24 3 एम 27 3 दूनी 6 पूरा तो कट रहा है यार। फिर क्या हुआ 2 से 45 2 पंजे 10 2 चौक 8 2 चौक 8 2 छंग 12 6 4 10 5 15 के 5 अंश लगा 6 4 4 1 5 5 10 4 14 145 की वैल्यू ये हो गई। कुछ तो मिस्टेक हो रहा है भाई। AC द्वारा 183 6 91 9 3 27 8 आना चाहिए, कहीं से दिख ही नहीं रहा। 6 2 48 8। ठीक है भाई, इसको हम छोड़ देते हैं। पता नहीं क्या मिस्टेक हो, शायद क्वेश्चन में कोई गलती रही हो, क्योंकि इससे ज़्यादा तो कुछ दिख नहीं रहा है। 48 एक बार और देख लेते। 3 एम 27 3 एकम 30 3 अठू 24 108 और 3 एम 27 3 दूनी 6 45 2 पंजे 10 2 चौक 8 2 चौक 8 2 छंग 12 5 4 9 6 15 5 4 9 5 14 5 दूनी 10 5 एम 45 सॉरी फॉर मिस्टेक। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, इसको हम बाद में देखेंगे। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। 5100 रुपये में एक वस्तु को बेचने से होने वाली हानि उस वस्तु को 10,200 में बेचने पर प्राप्त लाभ का 50% है। इसको देखो दो तरीके से कर सकते हैं। या तो हम इसको बेसिक से करेंगे, क्रय मूल्य को x मान लें, हानि कितनी हो जाएगी 51,000 माइनस एक्स, और लाभ हो जाएगा 10,200 माइनस एक्स। हानि हो जाएगी x माइनस 5100, CP माइनस SP होगी ना, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, तो x माइनस 5100। लेकिन उसमें टाइम लगेगा, मैं जैसे बता रहा हूँ आप वैसे करिए। 5100 ये हो गया 10,200, डिफरेंस कितना हो गया 200, और इधर 200 क्यों 100 होगा, 5100 ही हो गया। ठीक है, 5100 का हो गया। अब इसने बोला है कि जो पहले लॉस हो रहा है बाद में प्रॉफिट हो रहा है 50% है, मतलब 1:2 है, 1:2 हो गया। ठीक है, प्राप्त लाभ का 50% है। अब इस 3 की वैल्यू हो जाती, इनको हम जो 5100 जो डिफरेंस था इनका सम होता है, तो ये हो गया 5100। एक की वैल्यू होगी 1700, 17 3 51। अब आप किसी एक में रख के आप CP निकाल सकते हैं। मान लो हमने पहले में रख दिया, तो ये एक की वैल्यू 1700 हो गई, तो CP अब कितना हो जाएगा 5100। लॉस होता तो उसको हम ऐड कर देते हैं, तो हो गया 6800। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर प्रॉफिट होता है प्रॉफिट वाले में हम माइनस कर देते हैं 10,200, तो प्रॉफिट हमारा कितना था 2 रेशियो था, तो 17 दूनी 34 हो गया, 3400 घटा दीजिए। 12 में से 4 गए 8 और 9 में से 3 गए 6, 6800। यहाँ से भी हमारा 6800 हो गया, यहाँ से भी 6800 हो गया। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया है। वीडियो को लाइक करते रहिए। आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अभी हमारे आधे क्वेश्चन हुए, आधे क्वेश्चन अभी बाकी है, तो जुड़े रहिए हमारे साथ। 19% की छूट के बाद एक टेबल का विक्रय मूल्य 7,070 है। 19% की छूट के बाद यदि क्रय मूल्य अंकित मूल्य का 50% है तो क्रय मूल्य कितना है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, मान लेते हैं ये CP है, ये MP है और ये SP है। अब इन्होंने बोला CP MP का 50% है, तो हम इसको क्या मानते हैं, ये 100 हो गया, तो हमारा CP कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। अब इन्होंने क्या किया है कि MP पर 19% की छूट दी, तो SP हमारा कितना हो जाएगा 81 हो जाएगा। 100 में से 19 कम कर देंगे। अब इस 81 की वैल्यू दी है 7,000, 81 तो होगा 7,070। क्या इसमें भी कोई मिस्टेक होने वाली है क्या। 9 1 10 8 1 9 1 10, क्योंकि लग तो ऐसा ही रहा 7,070, तो क्रय मूल्य 50 पूछा 81। यदि क्रय मूल्य अंकित मूल्य का 50% है, आधा है, 19% की छूट दी, 81 की वैल्यू होगी 8 9 72।
इसको भी छोड़ना पड़ेगा, इसमें भी मिस्टेक हो रही क्योंकि कैसी की वैल्यू 1 है तो 50 तो बहुत कम हो जाएगा। 7070 तो इन्होंने दिया, हम शायद मिस्टेक हो गई क्वेश्चन को लिखने में। आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में, देखना पड़ेगा इस क्वेश्चन को दोबारा से। दी गई श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिए। एफ जे, एफ कितना होता है 6 और जे कितना होता है 10, लिखिए 6 10 14 18, तो अगला क्या होगा 6 4 10 4 14 18 22 होगा। 22 कितना होता है यू, नहीं सॉरी बी होता है 22, तो हमारा एक ही ऑप्शन में दिया, आप ऐसे भी कर सकते हैं। यू होता है 21। अगर आपको यहाँ पे देखना है, दूसरे में 46 में से 39 किया तो 7 कम हो गया, 39 में से 7 कम हो गया 32 होगा, 32 में 7 का 25 होगा, 25 में से 7 कम होगा तो कितना 18 हो जाएगा। तो बी 18 हमारा आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। एक कार्य को 1290 में करता है और बी उसी कार्य को 2580 में करता है, एक साथ मिलकर कितना काम करेगा। सिंपल, ए का हो गया 1290, बी उसी कार्य को करता है 2580 में। ठीक है, दोनों का एलसीएम 2580 हो जाएगा। 19 ये 2 हो गया, इसका 1 हो गया, तो 2580 को हम दोनों के इफिशियंसी से डिवाइड कर देंगे। दोनों की इफिशियंसी कितनी है, 2 और 1 3 होगा, 3 8 24, 3 6 18, 860 इसका आंसर हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है, आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक डेटा कार्ड को जब 16,740 में बेचा जाता है तो 124% का लाभ होता है। मतलब कि 124 की वैल्यू ये दी हुई है, लेकिन हम 124 ना लिखिए, कुछ और लिखेंगे। 24% कितना होता है बटे 100, 4 6 24 और 4 25, तो प्रॉफिट हुआ तो जुड़ जाएगा, तो 31 की वैल्यू होगी 16,740। ठीक है, अब हम और हमसे पूछा है 25 का, तो एक 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, हमें अलग से डिवाइड करना पड़ेगा तभी ठीक रहेगा, जल्दी आएगा। 4 3 12, 5 3 15, 5 1 5, 5 3 15। ठीक है, 7 में से 5 गया 2 और 6 में से 5 गया 1, 24, 4 कर दीजिए 124 हो गया और 0 बढ़ा लीजिए। ठीक है, तो 540 हो गई है एक की वैल्यू। हमसे पूछा है कि क्रेमुल, क्रेमुल हमारा कितना है 25 फ्रैक्शन में, ये अपॉन में जो रहता है वो क्रेमुल होता है। ठीक है, तो 25 का इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा 25 से कम 25, 25 चौका 100 का 0, हासिल लगा 10, 25 पंजे 125 और 10 135, ये इसका आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आज सोमवार है तो 29 दिन के बाद कौन सा वार होगा। तो 29 को हम क्या करेंगे 7 से डिवाइड करेंगे, 7 चौक 28। ठीक है, तो एक बचेगा, 29 बटे 7 करेंगे तो एक रिमाइंडर बचेगा, शेषफल बचेगा एक, तो उसके नेक्स्ट एक अगला दिन ही होगा उसका। अगर सोमवार को है तो 28वां दिन भी सोमवार होगा, उसके बाद एक दिन बचा वो मंगलवार हो जाएगा। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था, हम 7 से डिवाइड कर देते हैं ऐसे में। आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगर इसको देखेंगे पैटर्न को ठीक से तो आपको समझ आ जाएगा कि इन्होंने इसमें क्या किया है। ठीक है, देखिए हम इसमें देखो, अगर आप देखोगे तो 2 2 का दिख रहा है। देखिए T2 के बाद अचानक से ज़्यादा नंबर आ गए हैं। ठीक है, ज़्यादा अक्षर आ गए हैं, तो इसका मतलब ये है कि पैटर्न को देखने से पता चल रहा है कि इसमें एक एक करके हो रहा है। तो मतलब कि इसको ये लिखा है, फिर इसको ये लिखा है, इसमें इसको ये लिखा है, फिर इसके बाद हमारा नेक्स्ट आएगा। अब इसको पैटर्न को देखिए, TINS, देखो INST INSTI, तो इसमें से इन 3 को घटा दिया है और ONA को घटा दिया, 2T हो गया। ठीक है, अब इसमें देखिए, इसमें भी TINS 2 को घटा दिया है, इसमें भी N 2 को घटा दिया है। तो हम इसमें क्या करेंगे, 2 2 को हटा देंगे, 2 2, TI घटेगा, हमारे पास TU बचेगा। ठीक है, INST। अभी इसमें ये पैटर्न है कि इसमें इन्होंने 4 घटाए हैं, ANIT, ठीक है, IN कर दिया, INS। ठीक है, अब इसमें इन्होंने, ठीक है, नहीं सॉरी, थर्ड हम इसका देख रहे हैं ना, TIN आ गया, तो इसमें से 3 इधर कम किए और ISM इधर 3 कम किए। ठीक है, फिर इसमें इन्होंने क्या कम किए, इसमें भी इन्होंने 3 कम किए, INS हटा दिया। ठीक है, फिर देखिए, अब तुमको अच्छे से ये बताते हैं, देखिए तब समझ आएगा, अभी समझ नहीं आ रहा होगा, एक बार फिर से बताते हैं इस क्वेश्चन को, तब अच्छे से समझ आएगा। देखिए
इसमें देखिए फर्स्ट और इसमें पैटर्न देखिए थर्ड वाले 3 घटा दिया, ANI हटा दिया, TI से स्टार्ट हुआ है, इसमें ISM हटा दिया तो L तक है। इसमें भी इन्होंने यही किया है, इसमें क्या किया INS हटा दिया और इधर से ONA हटा दिया, तो क्या बचा TUI T2T बचा है। ठीक है, अब हमें अब देखना है कि इन्होंने इसमें क्या किया है, इसमें TINS, इसमें से 3 घटा दिया इन्होंने, इसमें से 2 घटाए, TI घटा दिया, इधर AL घटा दिया, N बचा। तो हम भी इसमें क्या करेंगे, 2 घटाएंगे, TI घट जाएगा तो 2 घटेगा। ठीक है, जैसा पिछले वाले में किया है हमें वैसे करना है। पहले इन्होंने 3 घटाए हैं, फिर उन्होंने 2 घटाए हैं, तो हम भी पहले 3 घटाएंगे फिर 2 घटाएंगे तो हमारा TU आ जाएगा। ठीक है, आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कुछ लड़के लड़कियां हैं, नहीं सॉरी, सभी लड़के लड़कियां हैं, तो ये लड़के का हो गया बॉय और ये हो गई है गर्ल। सभी लड़के लड़कियां हैं और कुछ लड़के विद्यार्थी हैं, कुछ लड़के, तो लड़के ये हो गए, ये स्टूडेंट हो गए। अब निष्कर्ष देखिए, कुछ लड़कियां विद्यार्थी हैं, कुछ गर्ल्स विद्यार्थी हैं, कुछ लड़के लड़कियां हैं, तो बॉयज़ तो दोनों सही हैं, बॉयज़ गर्ल्स, बॉयज़ तो गर्ल्स सभी, जब लड़की सभी लड़कियां, सॉरी फिर से गलत बन गया, आज बहुत गलती हो रही पता नहीं क्या। ठीक है, सभी लड़कियां लड़के हैं तो पहले गर्ल्स आएगा, ये हैं सारे बॉयज़, और कुछ लड़के विद्यार्थी हैं। अब ये इधर हो सकता है, हम अपना वो नहीं मानेंगे कि हम इधर ही कर दें, डायरेक्ट है नहीं तो हम अलग ही बनाते हैं। कुछ लड़के विद्यार्थी, ये स्टूडेंट हो गए, तो कुछ लड़कियां विद्यार्थी हैं, गर्ल्स स्टूडेंट हैं, नहीं पता, डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। कुछ लड़के लड़कियां हैं तो इनका तो है, जब कुछ सभी लड़कियां लड़के हैं तो कुछ लड़के हो सकते हैं, तो सेकेंड वाला ठीक है खाली। ठीक है, तो हमारा ओनली 2 कंक्लूजन बी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, पहला वाला नहीं है क्योंकि डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, अगर डायरेक्ट रिलेशन होता तब होता, अब ये हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, तो कंफर्म नहीं है, तो इसका आंसर हम नहीं होगा ए ऑप्शन। आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सभी चावल मक्का है, तो चावल को हम क्या राइस लिख लेते हैं, सभी राइस मक्का है, मक्का लिख दिए। सभी मक्का पटसन है, सभी मक्का पटसन है, और सभी पटसन धान्य है। ठीक है, तो सभी चावल पटसन है, बिल्कुल ही होगा। जब राइस मक्का हो गया, मक्का पटसन है तो वो भी होगा, तो पहला वाला सही। सभी मक्का धान्य है, तो ये भी बिल्कुल हो जाएगा। तो हमारे दोनों ऑप्शन हो जाएंगे। दोनों वाले में कौन सा था, बोथ, तो डी वाला हो जाएगा हमारा, बोथ हो जाएगा। ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, आपको समझ में ज़रूर आ रहा होगा, उम्मीद है। अगर नहीं समझ में आए तो वीडियो के कमेंट्स में ज़रूर बताइए, कोई प्रॉब्लम हो तो। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इस पैटर्न को देख लीजिए एक बार अच्छे से, तो समझ आ जाएगा अगर हम पढ़ेंगे। देखिए इन्होंने इनको आर को लिखा है QS, तो आपको अगर देखेंगे तो समझ आ जाएगा कि क्यू आर से पहले आता, एस बाद में आता है, मतलब पहले और बाद वाला लिखा। फिर हम अब चेक करेंगे अगले वाले में, आई में क्या होता है HIJ, फिर समझ आ गया पैटर्न। एस में देखिए RST, JKL, तो इसमें ही ऐसे ही हम करेंगे। तो टी के पहले एस आता है, बाद में यू आता है, तो SU, तो ये ऑप्शन तो वैसे ही कट गए SU। और आगे देखते हैं आई तो इसमें भी आता है, वहाँ पे से देख सकते हैं HJ SUHJ, तो पहला वाला हो गया। इसमें G आ गया, जी के बाद H आता है, लेकिन हमें आई से पहले जस्ट चाहिए था, तो पहला हमारा ऑप्शन हो गया। ठीक है, बाकी को देखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि बाकी तो जो कटे हैं वो एकदम 100% कट वाले कटे हैं, तो पहला ऑप्शन होगा ही होगा। ठीक है, अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इन्होंने पूछा यहाँ पर क्या मान आना चाहिए, तो आप LCM ले लीजिए। सब में नीचे 900 है तो इसमें भी 900 आ जाएगा। पहला 657 माइनस 557 प्लस 457, तो घटाएंगे 57 से 57 ये कट जाएगा, मतलब यहाँ पे 100 बचेगा। 100 और 457 हो गया 557 बटे 900, 9 से डिवाइड करें, 9 9 चौक 54। ठीक है, एक ही ऑप्शन आ रहा 0.6, वही हो जाएगा, आपको करने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि 9 6 जा ही जा रहा है, 5 जाएगा नहीं, कम बहुत बढ़ जाएगा, 7 जाएगा नहीं, 4 तो और कम है, तो आगे करने की ज़रूरत ही नहीं, आगे आप करेंगे हमारा आंसर वही आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करते रहना। एक गुणोत्तर श्रेणी के प्रथम 23 पदों का योगफल, GP का सम क्या होता है बताइए।
ए आर वन माइनस आर की पावर एन होता है ना। ओके, देखते हैं। ए सॉरी जीपी होता है ए आर की पावर वन माइनस आर की पावर एन। ठीक है, लिखते हैं वृत्तश्रेणी के 23 पदों का योगफल। प्रथम 23 ए वन माइनस आर की पावर एन बटे वन माइनस आर, तो 23 की जगह एन की जगह 23 हो जाएगा, ये 23 हो जाएगा, इक्वल टू ए वन माइनस आर की पावर 21 बटे वन माइनस आर। ठीक है, ये हो जाएगा। अब प्रथम 25 पदों का योगफल, तो ठीक, तो हम इससे काट देंगे, ए से ए कट गया, ए से ए कट गया, तो वन माइनस आर की पावर 23 बराबर होगा वन माइनस आर की पावर 21। वन से वन कट गया, आर को एक तरफ ले जाइए तो आर की पावर 21 कॉमन लेंगे, आर स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू हो जाएगा 0। तो आर की वैल्यू हो जाएगी प्रथम 25 पदों का योगफल 2500 है। प्रथम 25 पदों का योगफल 2500 है। तो आंसर क्या हो सकता है इसका? हम्म, 2500 प्रथम 25 पदों का योगफल यही तो होता है 23 पदों का योगफल 25 पदों का माइनस वन। तो देखो वन तो हो नहीं सकती, तो आर तो हमें लग रहा है 0 ही होना पड़ेगा। ठीक है, आर को क्या होना पड़ेगा? 0 ही होना पड़ेगा। तो वन माइनस 0, तो आर इक्वल टू हो गया 0। ठीक है, क्योंकि वन तो होगा नहीं, तो वन माइनस आर, वन माइनस वन इन्फिनिटी हो जाएगा, तो आर की वैल्यू 0 ही बननी पड़ेगी। तब प्रथम 25 पदों का योगफल कितना हो गया? ए वन माइनस आर की पावर 25 बटे वन माइनस आर इक्वल टू 2500। तो ए इक्वल टू हो जाएगा 2500। तो 42वां पद क्या हो जाएगा? ए आर की पावर एन माइनस वन। लगाया था हमने ये क्वेश्चन। तो 42वां पद कितना हो जाएगा? ए आर की पावर 42 माइनस वन। अब यहाँ से 2 हो गए, इसकी वैल्यू माइनस वन भी आ जाएगी। ठीक है, माइनस वन ही रखनी पड़ेगी हमें लग रहा है। ठीक है, हाँ 0 नहीं होगी, इसकी वैल्यू माइनस वन, क्योंकि 0 हो जाएगा फिर तो अगला पद आएगा ही नहीं। ठीक है, हम इसको दोबारा से करते हैं, यहाँ से कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है, अब समझ आया मुझे। यहाँ पे मिस्टेक कर रहे हैं, आर की पे आर स्क्वायर बराबर वन हो जाएगा, तो एक आर की वैल्यू आएगी वन और एक आएगी माइनस वन, तो हो नहीं सकती, तो माइनस वन होगी। ठीक है, अब हम इसको फिर बढ़ा लेते हैं। ठीक है, अब 25वां पद दिया है, 25 पदों का, तो ए वन माइनस आर की पावर 25 बटे वन माइनस आर बराबर हो गया 2500। ठीक है, ए तो माइनस वन की पावर 25 प्लस वन हो जाएगा, सेम नीचे भी वन प्लस वन हो जाएगा, 2500 हो जाएगा।
ठीक है, ये हो गया 2500 हमारा ए हो गया। 42वां पद पूछा है तो 42वां पद होगा ए आर की पावर n-1। ठीक है, तो ये 2500 हो गया। 42वां पूछा है तो आर की पावर 42 में से एक गया, मतलब आर कितना है 1 हो गया, -1 की पावर 42 में से एक गया 41 बचेगा, तो ये कितना होगा 25 इंटू -1 बराबर, मतलब माइनस के 2500 हमारा आंसर आ जाएगा। अब समझ आया, थोड़ी सी मिस्टेक हो रही थी, सॉरी फॉर दिस, थोड़ी सी गलती से कितना नुकसान हो गया, कितना टाइम वेस्ट हो गया है। आपको ये याद रखना है, आर की वैल्यू जो है वो जीरो भी हो सकती थी, जीरो नहीं होगी, जीरो हो जाएगी फिर वो जीपी बनेगी ही नहीं, और बन हो नहीं सकती तो -1 ही होगी, -1 से आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, -1 का बिल्कुल ध्यान नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम अपने। 2 वर्षों के लिए 2600 हजार की राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज और का अंतर। ठीक है, तो हमें पता है 2 साल का क्या होता है, पी R/100 की पावर 2, ये होता है इनका डिफरेंस। ठीक है, डिफरेंस डी, तो पी कितना है 26,000 इंटू R²/100 इंटू 100, ऐसे लिख लेते हैं, बराबर 260। ठीक है, 1 2 कट गया, 1 0 से 0 कट गया, तो हमारा R² कितना हो गया 260 इंटू 10/26, 26 से 10 कटेगा, बराबर 10 का स्क्वायर, तो हमारा R कितना हो जाएगा 10, तो वही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। सिंपल क्वेश्चन था, ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए। अब ये हमारे 4-5 क्वेश्चन बचे हैं, उनको फटाफट कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम अपने। अब इस क्वेश्चन को पढ़िए कि दिए गए, क्या इन्होंने दिया है, दिए गए दंड आरेख में 2011 से 2015 तक 3 अलग अलग लैपटॉप का डेटा दिखाया गया है। 2013 में लैपटॉप बाई की कीमत, बाई कौन सा है, रेड कलर का, 2013 में उसकी कीमत कितनी है 17। ठीक, आगे क्या पूछा है, और 2014 में लैपटॉप जेड, 2014 में लैपटॉप जेड है 9, उसका अंतर पूछा, तो 9 8 17, सिंपल क्वेश्चन, एकदम सिंपल। ठीक, ऐसे क्वेश्चन पूछे इन्होंने, 8 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए, इसको भी पढ़ लीजिए कि 2012 में जेड की कीमत, 2012 में जेड की कीमत कितनी थी 39, और दो की कीमत 2012 में एक्स की कीमत से कितना % अधिक है। 2012 में एक्स की कीमत कितनी है 31, कितना % ज़्यादा, 8 ज़्यादा, 8/31 गुणे 100, 31/100, 8 चौक 32। अगर ये 4 से थोड़ा कम है तो 25 से थोड़ा ही ज़्यादा होगा, तो हमारा आंसर कितना होगा, डी होगा। ठीक है, अगर ये 4 होता है तो पूरा 25 होता है, 4 से कम है तो 25 से थोड़ा ज़्यादा होगा, एक ही ऑप्शन है, नहीं तो आप निकाल सकते हैं 31 का 800, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। 31 दूनी कितना हो गया 62 हो गया, इधर 18 बचा, 5 एकन 5, 5 3 15, कितना 25 बचा, 3 8 24, 8 एकम 8, 8 3 24, देखो वही आंसर आ रहा है, आगे करने की ज़रूरत ही नहीं है, 25.806 आंसर हो जाएगा। ठीक है, अपने आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब यहाँ पर देखिए, सॉरी क्वेश्चन गायब, नहीं सॉरी, हाँ है, सभी 5 वर्षों में लैपटॉप बाई की औसत कीमत, सभी 5 वर्षों में औसत कीमत पूछी है किसकी, बाई की। अब ये देख लीजिए 31 20 लिख लीजिए, 31 20 17 19 20। ठीक है, अब इनको जोड़ लीजिए, 9 1 10 7 17, 9 1 10 17 का 7 आज लगा 1, 3 2 5, 5 और 4 9 1 10/5, 5 लोग हैं, 5 ईयर हैं, तो 5 से डिवाइड कीजिए, 5 दूनी 10, 5 एकन 5, 21.4, ये इसका आंसर हो गया 21.4। ऐसे कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है, हम ये देख रहे हैं कि सारे नंबर लगभग 20 के आसपास के हैं, तो हम तब कैसे करेंगे। अब ये देखिए, पहला जो नंबर जितना ज़्यादा उसको लिख लीजिए, 20 हमने एवरेज पहले से मान लिया, प्लस पहला कितना ज़्यादा है 11 ज़्यादा है, दूसरा 20 उतना ही है छोड़ दीजिए, तीसरा 17 है तो -3 कम है तो -3 कर दीजिए, दूसरा 1 कम है 19 है तो इसको -1 कर दीजिए, चौथा 20 है उसको हटा दीजिए, अपॉन में कितने हैं ईयर तो उससे डिवाइड कर दीजिए, तो 20 प्लस 11 में से 4 गए 7, 7 को 5 से डिवाइड करेंगे
तो कितना हो जाएगा 20 प्लस 1.4। आप ऐसे भी लगा सकते हैं 21.4 इसका आंसर हो गया। ठीक है, ऐसे भी इसका आंसर आ जाएगा। आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सिंपल क्वेश्चन था, लास्ट के 2 क्वेश्चन बचे हैं उनको कर लेते हैं। 2017 और 2019 के बीच निर्यात का अंतर 2017 में देखिए कितना है 120 है और 2019 में देखिए 425 है, तो कितना हो गया 305 इसका आंसर हो गया। सिंपल क्वेश्चन था, क्वेश्चन सिंपल था एकदम, इसमें कुछ बताने की ज़रूरत ही नहीं है। 2016 के निर्यात 240 और 2018 के निर्यात का अनुपात, 2018 का निर्यात कितना है 360, 12 दूनी 24, 12 तीन 36। सिंपल, कुछ करना ही नहीं है, 2 अनुपात 3। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, लास्ट क्वेश्चन है। अब ये रेफरेंस का इन्होंने वाटर इमेज पूछा है। अब वाटर इमेज देख लीजिए, देखिए पहले आर है तो ई तो कहीं से आएगा नहीं, ए भी वैसे ही घट गए। ठीक है, अब आर के अलावा देखिए आर ई, आप कंपैरिजन करते रहिए, आर ई एफ ई आर। अब ये वाला देखिए यहाँ पर आ रहा है डिफरेंस, ठीक है, और ये तो है ही है, इनमें भी डिफरेंस है। तो आप देख लीजिए पहले कौन सा आएगा, पहले आएगा एन, तो आप सेकंड वाला ऑप्शन सी वाला ऑप्शन वैसे ही हो गया। ठीक है, इसको देखने की जरूरत ही नहीं, ई के बाद एन है तो पहले एन आएगा कि सी आएगा, तो हमारा आंसर वैसे हो गया। और बाकी ई का वाटर इमेज ई ही बनेगा। ठीक है, ये जो ऐसे बनता है ये वाटर इमेज नहीं, मिरर इमेज होता है। ठीक है, तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। बचे हुए 2 क्वेश्चन है उसको मैं दोबारा से देख के आपको अगले वीडियो में बता दूंगा कि ये क्वेश्चन अगर कहीं पे गलती हुई है हमसे या फिर क्वेश्चन में कोई मिस्टेक है तो हम ज़रूर बताएंगे। बाकी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और शेयर तो कर ही देना। ठीक है, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। गुड नाइट।